हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीटॉक ब्लॉग्स। आज हम सूरत रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। आज मेरा छोटा भाई जहाँ रहता है उसके यहाँ एक नन्ही परी आई है और हम सब उसको मिलने जा रहे हैं। इस ट्रिप की शुरुआत बहुत ही अच्छे से होती है। हम यहाँ से 3:30 बजे निकलते हैं और 2 घंटे की ड्राइव के बाद हमारी गाड़ी सूरत से 100 किलोमीटर पहले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए रुकती है। पेट्रोल भरने के बाद वहीं पे हमने एक टी ब्रेक लिया है और उसके बाद हम अपनी गाड़ी स्टार्ट की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सब लोग काफ़ी टेंशन में आ गए थे। हमारे साथ पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। इसके पहले भी हमने कई सारी लंबी रोड ट्रिप की थी इसी कार से। तो इस ब्लॉग में हमारे साथ आप सब बने रहिए कि हमारी गाड़ी ख़राब होने के बाद सूरत हम सब कैसे पहुँचे। अब हम यहाँ से सूर्या नदी ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। ये ब्रिज अभी कुछ 6 महीना पहले बन के कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे अभी नया कॉलेज बना है, संस्कृति विद्यालय। तो ये कॉलेज और स्कूल दोनों ही है। इसका मेन एंट्रेंस ये है और ये स्कूल है। अरिकेत, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? सूरत। अच्छा, और वहाँ किससे मिलने वाले हो? न्यू बेबी बोलो। न्यू बेबी। अच्छा, न्यू बेबी से। ओके, तो ये हमारी पीछे पूरी मंडली बैठी है, बच्चा पार्टी। और ये मेरे हस्बैंड है जो कार ड्राइव कर रहे हैं और हम लोगों को खींच के लेके जा रहे हैं आगे तक। और ये है बेनुदा ढाबा। ये अभी नया ओपन हुआ है, हाईवे पे ही है ये भी। तो ये अब यहाँ से ये चिल्लार फाटा पहुँच गए हैं। तो ये सामने चिल्लार फाटा है, ऊपर ओवर ब्रिज है। अब यहाँ से हम लेफ्ट टर्न मारेंगे और यहाँ से सीधे NH 48 को ज्वाइन करेंगे। और यहाँ से सूरत कुछ 180 किलोमीटर दूर है और सीधे जाना है, कहीं भी हमें मुड़ना उड़ना नहीं है। तो चलिए। हमारे सामने टोल प्लाजा आ गया है। ये चारोटी का पहला सूरत जाने वाला पहला टोल प्लाजा है। इसके आगे और भी टोल प्लाजा होंगे और हम लोग फास्ट
मिस्टेक लेन में जा रहे हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। टाइम लगा, फटाक से निकल गए हम लोग। अब यहाँ से मैं आप लोगों को महालक्ष्मी का गढ़ दिखाऊंगी। अब हम लोग दहानू को क्रॉस कर रहे हैं, तो अगर दहानू अंदर जाना है तो ये ब्रिज के नीचे से रास्ता है, ये सीधे अंदर चला जाएगा दहानू, और हम लोग हाईवे पकड़ के सीधे ऊपर जा रहे हैं ब्रिज से। और ये जो पहाड़ दिख रहा है ये दहानू महालक्ष्मी का गढ़ है, और मेन मंदिर आगे है। ये रास्ता जो है सीधे मंदिर की तरफ जाएगा। और अब मैं आप लोगों को मंदिर दिखाती हूँ। यहाँ से नहीं दिखेगा, थोड़ा और अंदर जाएंगे तब दिखेगा। ये है माता का मंदिर। यहाँ हम लोग अक्सर आते रहते हैं दर्शन करने के लिए। ट्रकें सारी उधर से जा रही हैं और कार जो है इधर से। अब ये पार कर लेंगे हम तो हम गुजरात में एंटर कर लेंगे। पहुंच रहे हैं और वापी में बहुत सारी कंपनियां हैं। तो वापी में जो है बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं और गुजरात का ये इंडस्ट्रियल हब है, तो हर तरह की कंपनियां हैं यहाँ पे। और बहुत से लोग यहाँ पे बाहर से आते भी हैं जॉब के लिए, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये ब्रिज जो है, ब्रिज के एक साइड वापी है इस साइड, और ब्रिज के मेरे राइट साइड में सिलवासा है।
अब हम सेकंड टोल प्लाजा पे, जो कि वापी से बहुत पास में है। अब यहाँ देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। टोल प्लाजा पे हमें थोड़ा टाइम लगा, शायद हमारे आगे वाली गाड़ी से उसने डबल पैसा वसूल किया है, इसलिए हमको टाइम लगा। वो पीछे आगे से चलाए। ये ठुकी उकी नहीं है, नो पार्किंग वाली गाड़ी है। अब हम लोग वलसाड़ क्रॉस कर रहे हैं। लाइन क्यों? अब हम आए हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में अभी पेट्रोल का रेट तो ऐसे भी बढ़ गया है। तो महाराष्ट्र में है 96 रुपीज़ और गुजरात में है 86 रुपीज़, तो इसलिए हम यहाँ पे पेट्रोल भरवाएंगे। बस बस थोड़ा थोड़ा चाय पी के हो गया है, तो अब चलना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद अचानक हमारी गाड़ी एकदम से ख़राब हो गई, मतलब चालू ही नहीं हो रही थी। हम स्टार्ट कर रहे थे पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर हम लोग टेंशन में आ गए। उसके बाद हमने बोईसर के मैकेनिक को कॉल किया और फिर उससे बताया कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो उसने कहा कि शायद आपकी बैटरी डेड हो चुकी है, इसलिए आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आप वहाँ पे कोई भी लोकल मैकेनिक हो उसको आप दिखा लीजिए। पर हम जहाँ पे रुके थे वहाँ कोई मैकेनिक नहीं था। सडनली हमें पीछे 2 बंदे दिख गए और उन्होंने हमें बोला कि आप गाड़ी में बैठिए और हम लोग आपको धक्का मारते हैं। तो उन्होंने पहले हमारी गाड़ी को पीछे धक्का मारा और फिर पीछे से आगे की तरफ धक्का मारा और उसके बाद जाके हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। और फिर कुछ दूरी आगे हम लोग नौसारी के पास पहुँचकर हमने एक मैकेनिक मिला, तो वहाँ हमने अपनी गाड़ी को दिखाया और फिर उसने जाके हमारी गाड़ी को अच्छे से रिपेयर कर दिया। उसके बाद हम लोग सूरत गाड़ी बंद करूँ, पूरा गाड़ी बंद करूँ, चार्जिंग है। गाड़ी हमने दिखवा ली है मैकेनिक को। मैकेनिक ने चेक किया, कुछ तो और प्रॉब्लम थी
और एक प्रॉब्लम और है कि हमारी बैटरी जो है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है। तो अभी थोड़ा बहुत उसने चार्ज कर दिया है और वो बोला आप अपनी जगह पे पहुंच सकते हो जहां भी आप जा रहे हो, लेकिन आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ये प्रॉब्लम आया है। तो अभी तो हम हाल फिलहाल सूरत जा रहे हैं। अब सूरत में देखते हैं, या तो बैटरी सूरत चेंज करेंगे या फिर वहीं से पहुँच के फिर बैटरी को चेंज करवाएंगे। अभी हम नौसारी पहुँचे हैं और नौसारी सिटी बहुत बड़ी है। पहले हमारा गूगल टाइमिंग दिखा रहा था कि हम 7:30 तक वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन गाड़ी ख़राब होने की वजह से हमें बहुत लेट हो गया। अब हम 8:30 या 9 बजे तक घर पहुँचेंगे। In 300 meters, turn left onto Jay Prakash Narayan Marg. पापा से बात नहीं लगा। जो मैं वीटॉक ब्लॉग्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी फुआ का वीडियो जल्द से जल्द तो ब्लॉग्स पे आने वाला है, आप जरूर देखिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और ऐसा रखना सब्सक्राइब का बटन और लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। और आप कमेंट को अगर फॉलो नहीं करोगे तो चलेगा, प्लीज शेयर करना मत भूलना। बाय बाय गाइस। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग हो गई है। रात का क्लिप मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था और सब बहुत थक गए थे। तो अभी सब सो के उठे हैं, आप देख सकते हैं सब 9 बज रहा है और अभी सब सो के उठे हैं, बस बैठे हैं उठ के, क्योंकि कल बहुत थक गए थे सब लोग। और ये मेरी भाभी है जिनके घर पे मैं आई हूँ और भैया अभी बाहर गए हैं कुछ लाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इनसे मेरी मुलाकात जो है आज कुछ 6 या 7 सालों बाद हुई है। तो हम बेस्ट फ्रेंड हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बहुत पुराने बिछड़े दोस्त हैं, उस टाइप के हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि मेरी भाभी हैं और मैं इनकी नंद हूँ, तो इसलिए इनसे मिलना बहुत जरूरी था तो अभी मिल लिए हैं और बॉर्न बेबी के यहाँ अभी जाना बाकी है। तो अभी हम सब नाश्ता करेंगे, उसके बाद बॉर्न बेबी के घर पे जाएंगे। तो चलिए, एकदम टाइट चाय चाहिए, एकदम फुल क्या बोलते हैं भैया इधर आइए, चाय पत्ती ज्यादा और पानी कम। भैया इधर आइए पहले। इन लोगों को तो खिलाते खिलाते मैं भूल गई क्या दूं क्या नहीं। अरे मम्मी लो, आजा मेरा बच्चा खा। देखो क्यों नहीं किया जाता है, अन्न बर्बाद होता है। हाँ अन्न बर्बाद होता है, प्लस जिनको खाने को नहीं मिलता है वो बेचारे बच्चे कैसे रहते हैं, भूखे रहते हैं ना। ये मेरे बड़े भैया जो कि हम शाम को शूट नहीं कर पाए थे, इसलिए अभी कर रहे हैं। तो अभी ये बाहर गए थे बहुत देर से, अभी बस आए हैं। अब नाश्ते का काम चल रहा है, सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठे हुए हैं। गुजरात का सबसे फेमस डिश ढोकला खा रहे हैं हम लोग क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है कि गुजरात का है बस
ये मेरी दीदी। अच्छा अरे वाह इतनी बड़ी नहीं हो गई। ये मेरी जीजू। खुश रहो। और ये न्यू बॉर्न बेबी के पापा। फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ से सूरत से बोईसर के लिए निकल चुके हैं। तो अभी ट्रिप यहीं पे मैं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में।